पाठ 4 अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जिसके कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी। यह कविता जयशंकर प्रसाद जी के प्रसिद्ध नाटक चंद्रगुप्त का प्रमुख गीत है। इस कविता में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया भारत देश की गौरव गाथा और प्राकृतिक सौंदर्य तथा संस्कृति का गुणगान कर रही है। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। अर्थ से पहले शब्दार्थ देखेंगे। अरुण का अर्थ होता है लाल, मधुमेह का अर्थ होता है प्यारा मधुर, क्षितिज का अर्थ होता है धरती व आकाश के मिलने का काल्पनिक स्थान। अर्थ देखिए, जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं कि सिंधु नदी के तट पर बैठी कार्नेलिया कहती है कि भारत देश मिठास एवं लालिमा अर्थात उत्साह से परिपूर्ण है। इस देश में सूर्य उदय का दृश्य अत्यंत आकर्षक और मनोहारी है। सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर। शब्दार्थ देखिए, तामरस का अर्थ होता है कमल, तरुशिखा का अर्थ होता है वृक्षों की चोटियाँ, सरस का अर्थ होता है रसयुक्त, विभा का अर्थ होता है किरण, मनोहर का अर्थ होता है सुंदरता। अर्थ देखिए, रसीले कमल के गर्भ तथा वृक्षों की शिखाओं पर सूरज की किरणें नाचती हुई अपनी सुंदरता को बिखेर रही हैं। यहाँ पर विवाह को एक नायिका के रूप में प्रस्तुत किया गया है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। शब्दार्थ देखिए, मंगल कुमकुम का अर्थ होता है शुभ सिंदूर। अर्थ देखिए, भारत की हरियाली से युक्त भूमि पर सूरज की लालिमा ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे कि चारों ओर शुभ सिंदूर बिखरा हुआ हो। लघु सुरधनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे, उड़ते खग जिस ओर मुँह किए, समझ नीड़ निज प्यारा। शब्दार्थ देखिए, सुरधनु का अर्थ होता है इंद्रधनुष के समान रंग बिरंगे पंख, नीड़ का अर्थ होता है घोंसला, मलय समीर का अर्थ होता है मलय पर्वत से वसंत काल में बहने वाली ठंडी हवा। अर्थ देखिए, प्रातःकाल मलय पर्वत की शीतल और मंद सुगंधित पवन का सहारा लेकर इंद्रधनुष के समान छोटे पंखों को फैलाकर पक्षी जिस ओर मुख करके उड़ते दिखाई देते हैं, वहीं उनके घोंसले हैं, अर्थात भारत को ही वह अपना घर मानते हैं, जहां उनको शांति प्राप्त होती है। सुरधनु से पंख में उपमा अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर पंखों की तुलना इंद्रधनुष से की गई है। बरसाती आँखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणा जल, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहाँ किनारा। शब्दार्थ देखिए, अनंत का अर्थ होता है जिसका अंत ना हो, अर्थात सागर। अर्थ देखिए, जैसे बादल गर्मी से मुरझाए पेड़ पौधों पर अपने जल की वर्षा करके जीवन दान देते हैं, उसी प्रकार यहाँ के लोग अपनी आँखों से करुणा रूपी जल को बहाकर निराश और उदास लोगों के मन में नई चेतना का संचार करते हैं, उन्हें जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। विशाल समुद्र की लहरें भी भारत के किनारों से टकराकर शांत हो जाती हैं, उन्हें भी यहाँ शांति मिलती है। हेम कुंभ ले ऊषा सवेरे, भरती लुढ़काती सुख मेरे,
मंदिर ऊँघते रहते जब, जगकर रजनी भर तारा। शब्दार्थ देखिए, हेमकुंभ का अर्थ होता है सोने का घड़ा, उषा का अर्थ होता है प्रभात, मंदिर का अर्थ होता है नशे में या मदहोश। अर्थ देखिए, जहाँ रात भर से जागे हुए तारे प्रातःकाल होने पर ऊँघते हुए दिखाई देते हैं, अर्थात मस्ती में ऊँघते हैं और छुपने की तैयारी कर रहे होते हैं, तब उषा रूपी नायिका, यहाँ पर उषा को नायिका के रूप में प्रस्तुत किया गया है, इसलिए मानवीकरण अलंकार है। तब उषा रूपी नायिका सूर्य रूपी सुनहरे कलश में सुख रूपी जल को लेकर आती है और भारत की धरती पर लुढ़का देती है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रातःकाल होने पर भारत में रहने वाले भारतवासी सुखी समृद्ध दिखाई देते हैं। यहाँ पर हेमकुंभ